हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी सरकार का समर्थन करने का दुख है जहां अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। यानी अपनी ही सरकार के ऊपर चिराग पासवान गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार चुनाव में होगा खेला, मोदी के हनुमान का हुआ मोहभंग। चिराग का चक्रव्यूह, फंसेंगे नीतीश कुमार। बिहार में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यहां की राजनीति में जमकर उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी आर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लगातार हो रही क्राइम की घटनाओं को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गए हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 1 महीने के भीतर 50 से ज्यादा हत्या के मामले सामने आए हैं। दिन दहाड़े गोली चलना और अस्पताल में हुई हत्या ने लोगों को डरा कर रख दिया है और यही कारण है कि अब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम के मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। ये सही है कि इस घटना की निंदा जरूरी है। अपराध पर चिराग पासवान आग बबूला। प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। एनडीए सरकार में चिराग पासवान की अहम भूमिका है, लेकिन खुद जब कोई गठबंधन का नेता ऐसा बयान दे, इसका मतलब साफ है कि चुनाव से पहले खेला हो सकता है। ये इसका मौका नहीं है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किए हो। ये कोई पहला मौका नहीं है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया हो। इसके पहले भी नीतीश कुमार पर शब्द बाण छोड़कर बिहार की सियासत में भूचाल ला चुके हैं। कौन कहां क्या बोल रहे हैं उस बात से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका सवाल आया है तो सुन लीजिए। बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून के राज में कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। अगर वह अपराध कारित करेगा, कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से कानून का डंडा उसके ऊपर चलेगा और उस इलाके के पीछे होंगे। और बिहार में कानून का राज है, तभी तो रात भर लोग बेखौफ चलते हैं। जब उनको लग रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराधियों का बोलबाला है, तो वो एनडीए में क्यों बने हुए हैं? दोहरी राजनीति और दोहरी सोच के साथ जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। स्पष्ट करें कि वो बिहार में किनके इशारे पर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का वक्तव्य उनसे दिलवाती है उसी तरह का वक्तव्य वो देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यू में सब कुछ ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार को कॉर्नर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया है। चिराग का बयान आया तो पार्टी में सुर बदल गया। जनशक्ति पार्टी रामविलास का मानना है कि सूबे में कानून व्यवस्था एकदम खत्म है। बिल्कुल निश्चित तौर पे चिंता का तो विषय बिहार के लिए है ही। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से आपराधिक जो घटनाएं घट रही हैं, बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। और हमारे नेता ने ये बात को तो स्पष्ट कहा तो साफ हो गया ना कि आप लोग सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पर सीधा निशाना खड़ा कर रहे हैं। ये बताइए कि गठबंधन धर्म में हम लोग हैं, गठबंधन धर्म की अपनी सहयोगी के कर्तव्य के नाते हम लोग तो सही बात को तो अपने रखेंगे ना मुखिया के सामने। ठीक 2 महीने बाद सूबे में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बयान सूबे की सियासी तपिश को और बढ़ा देती है।
लेकिन जब कोई नेता अपने ही गठबंधन के नेताओं पर ऐसा सियासी तीर छोड़े तो इसका मतलब साफ है कि साठ-गांठ की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और जमकर निशाना साधा है। वहीं चिराग पासवान के सवाल पर भी खुलकर कहा कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, यानी कि चिराग पर भी जमकर हमला बोला गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि 31 जुलाई को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खुलकर ऐलान करेगी कि किस दल के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से खास बातचीत की है हिंदी खबर के संवाददाता संजीव राय ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 2025 के पहले बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। मॉनसून सत्र बेहद छोटा रहा और ऐसे में सदन के अंदर जो चर्चा हुई, जो गर्मा की बात कही जाती है, क्या कुछ हुआ, ये सब जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो। सर, सबसे पहला सवाल कि जिस तरह से सदन के अंदर जो हुआ, जो देखने को मिला, आप लंबे समय से बिहार की सियासत ही नहीं देश की सियासत को देख रहे हैं, क्या लगता है वैसे में क्या कहें? मैं 77 से लेके राजनीतिक जीवन में हूँ और बिहार विधानसभा का मैं सदस्य लगभग 30 वर्ष तक विधानसभा का मैं सदस्य रहा। लेकिन इस तरह की घटनाएं कभी मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मैं कभी नहीं देखा। इससे लगा कि जैसे मछली बाजार में जो होता है ना, मछली बाजार में जो होता है, उस रंग से सदन के अंदर ये घटना घटी है और इससे सदन की गरिमा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और पूरे बिहार के लोग बहुत आशा और उम्मीद से विधायक को चुन के भेजता है, सरकार बनती है। लेकिन कल जो घटना घटी है, परसों और कल, वो पूरे बिहार के लोग विधानसभा के कार्यवाही देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए और बिहार का नाम देश में कल काफी अपमानित हो। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार एसआईआर और गुंडा राज, साफ कहा है विपक्ष ने कि गुंडा राज है और गुंडा ही हो रहा है। कई सारे आप शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से आप देख सकते हैं अपराध का ग्राफ बढ़ा है। कई ऐसे एनडीए के ही कुछ लोग हैं जो उनके पार्टी के दल के लोग हैं, वो अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश की सरकार। लोग कहते थे कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत खराब है और 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के गद्दी पर बैठे और मैं समझता हूँ कि इधर 6 महीना के अंदर में जो बिहार की दुर्गति हुई है, बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चरमरा गया और कहीं भी कुछ है नहीं। बिहार में खुलेआम दलित महिलाओं के साथ में बलात्कार करना, उसकी हत्या कर देना, दिन दहाड़े गोली चला करके बिहार का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन था गोपाल खंडेलिया, उसकी हत्या करना, और सरकार का कोई व्यक्ति, कोई भी बिहार सरकार का मंत्री वहां जाने का प्रयास नहीं। अच्छा, एनडीए में तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक नहीं। एक तरफ मांझी जी कहते हैं कि ऑल इज वेल, उन्हीं के दल में कुछ नेता कह रहे हैं कि कानून का राज खत्म हो चुका है। आपने अभी देखा होगा ना कि जो ये मतदाता सूची वाला जो मामला है, उसमें जनता दलियों के सांसद आदरणीय श्री गिरिधारी यादव जी का जो बयान आया सामने में है, तो उन्हीं के दल के लोग हैं। जनता उन्हीं के दल, वही तो कह रहा हूँ कि एनडीए में जो दल, जो सहयोगी दल है, अब कानून व्यवस्था और तमाम चीजों पर सवाल। जनता दलियों के वरिष्ठ सांसद हैं और कई लोग जो सरकार में शामिल हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको जानकारी है। कई लोग जो वरिष्ठ लोग हैं और सरकार में शामिल भी हैं और अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री का दावा ठोकते हैं, मैं मुख्यमंत्री का भविष्य का मैं उम्मीदवार। चिराग की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। चिराग ने भी कहा कानून व्यवस्था खत्म हो गई। मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन आप गुड़ खाइए और गुलगुला से परहेज करिए, ये नहीं होगा। आप सरकार में भी मलाई खा रहे हैं और सरकार का शिकायत भी कर रहे हैं। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, बिहार में क्या सियासत में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या एनडीए के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक है? अब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के अंदर रहने वाले लोग ही सरकार पर अब सवाल खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में पशुपति पारस ने भी साफ कर दिया है कि 31 जुलाई के पहले वो भी पूरी तरह से सामने आकर कहेंगे किस पार्टी के साथ हैं, कहां जा रहे हैं। बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पोस्ट बार बार लगातार जारी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर जमकर निशाना भी साधा है और पोस्ट के जरिए आरजेडी ने
एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वहीं सर के मुद्दे को लेकर भी तेजस्वी ने ललकारा है। राजद का पोस्टर बार लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। फिर एक पोस्टर साट दिया गया है। तेजस्वी यादव जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा, लेकिन बिहारियों का हक नहीं मारने देंगे। इधर देखिए, तेजस्वी यादव के रहते तुम लोग गरीबों का हक नहीं मार सकते। SIR के नाम पर मिनी NRC करने वाले सब याद रखा जाएगा और बिहारियों के वोट का हक छीनने की साजिश रचने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। वहीं देखिए, सम्राट चौधरी मुरेठा वाले नेताजी तेजस्वी और लालू जी को गाली नहीं देंगे तो उनका रोजगार कैसे चलेगा। और नीचे देखिए, एक तरफ बंदर यानी गूंगी बहरी ये सरकार, और यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार को किस तरह से गूंगी बहरी मतलब गूंगा और बहरा दोनों दिखाया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। यानी कि सत्ता से सियासत तक अब राजद पोस्टर वार के जरिए लगातार हमला बोल रहा है और ऐसे में बिहार की सियासत भी गर्माती चली जा रही है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।